हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो हम लोगों ने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब आज वाली क्लास में हम लोग 11th क्वेश्चन और उससे आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज टू, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, आर अप्रोचेज टू एक्स, आर अप्रोचेज टू एक्स। नाउ अब इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि what will be the value of e multiplied by a, e multiplied by a such that f of a is equal to 0, f of a is equal to 0। so function f की वैल्यू एट पॉइंट a 0 के ऊपर गिवन है, 0 के ऊपर, हाँ f की वैल्यू a के ऊपर 0 गिवन है, f की वैल्यू 1 के ऊपर 1 गिवन है। अब देखिए उसने ये भी गिवन किया हुआ है कि फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है इन दिस इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ओके, अब यहां पर उसने ऐसे बहुत बड़ी सी टर्म हमको दी हुई है और बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए हमको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक तो ऐसा काम करना है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर बहुत बड़ी टर्म आएगी तो आप दोनों साइड में ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। ओके, ताकि इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ओके, तो अभी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। एफ स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट r अप्रोचेज टू x। इन दोनों में से f ऑफ r कॉमन में आ रहा है, तो यहां पे बन जाएगा 2r स्क्वायर f ऑफ r। अब अंदर बन रहा है f ऑफ r माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स। ओके, माइनस r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर f ऑफ r डिवाइडेड बाय r। ओके, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास एक लिमिट के फॉर्म में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको ये वाली टर्म जानी पहचानी सी लग रही होगी। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट एफ डैश आर। ओके, और आर एक्स को अप्रोच कर रहा है, तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कराएंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा एफ डैश एक्स। दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। बची टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं। 2r स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, सो 2r स्क्वायर, या फिर r को तो हम x सब्स्टिट्यूट करा ही चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2x स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x डिवाइडेड बाय r प्लस x प्लस x बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब e टू द पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय x। सिंप्लीफाई हो गया। सो f स्क्वायर x की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। कैसे? अगर हम f ऑफ x को y बोल दें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है y स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है x, f ऑफ x इज y, f डैश x इज dy बाय dx माइनस x क्यूब इंटू e टू द पावर y बाय x। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो ऊपर से एक्स्ट्रा पोर्शन को इरेज कर देता हूं अभी मैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को पहले लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इंटू ई टू द पावर वाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ओके, तो यहां पर ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब ये क्वेश्चन लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ना रह के क्वेश्चन बन गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि y बाय एक्स के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें लेट बोलते हैं y बाय एक्स इज इक्वल टू सम क्वांटिटी v। सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय x। सो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। तो अभी इस क्वांटिटी को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो जहां पर भी आपका y बाय एक्स लिखा हुआ है वहां पे बन जाएगा x, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स, और dy बाय dx की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट v प्लस x dv बाय dx माइनस x डिवाइडेड बाय v e टू द पावर v इज इक्वल टू v। ओके, एक v से एक v कैंसिल हो गया,
जैसे इस v से v कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास केवल बचेगा dv बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर v बाय v। ओके, अब ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा ई टू द पावर v, सो dv बाई dx इक्वल टू ई टू द पावर v बाय v। ओके, सो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन क्योंकि हम लोग दोबारा से भी करने वाले हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स अभी बस डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर f(1) की वैल्यू डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन इससे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपली अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर चुके हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर क्या था कि इस वाली क्वांटिटी को सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर हमने f ऑफ r माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय r माइनस x को f डैश x लिख लिया, बस इतना सा काम था। आगे ये बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल। तो अभी हम टाइम सेव करते हैं, इसको आप इसके आगे कैलकुलेशन सारी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार लिखा हुआ है लेट g इज ए फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल बी ए नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट g dash of 1/2 is equal to g dash of 3/2 is a real valued function. Now g is a real valued function as well as f is also a real valued function and fx is defined as half of gx plus g of 2 minus x. Okay, तो सबसे पहले हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमको डिफरेंशिएशन के बारे में कमेंट्स करना है। एक्चुअली स्टूडेंट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे f डैश x नहीं f डबल डैश x है इन तीनों पार्ट्स में, यहाँ पे केवल f डैश x है। ओके, तो f डैश x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 g डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ 2 माइनस x। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, हमको कमेंट करना है 1/2 और 3/2 के बारे में, तो इसमें एक बार 1/2 सब्स्टिट्यूट कराते हैं, एक बार 3/2 सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो जब हम 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 g डैश ऑफ 1/2 माइनस g डैश ऑफ 3/2। अब g डैश ऑफ 1/2 और g डैश ऑफ 3/2 की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। अब एक बार हम इसमें पुट कराते हैं 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब की बार यहाँ पे हो जाएगा g डैश ऑफ 3/2 माइनस g डैश ऑफ 1/2, तो इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम हम इसमें ये भी करा सकते हैं कि x की वैल्यू 1 पुट करा देते हैं, तो जब हम x की जगह 1 पुट कराएंगे तो f डैश ऑफ 1 कितना आ रहा है 1/2 g डैश ऑफ 1 माइनस g डैश ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमको इसको ग्राफिकली समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। हमारे पास 3 वैल्यूज f डैश x की 0 के इक्वल आ रही है, तो अब ये देखना है कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए फंक्शन f कुछ ऐसे बन रहा है कि उसमें 1/2 पे जब x हमारा 1/2 है, ये हमारा x एक्सिस मान लीजिए, 1/2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, यानी कि ग्राफ वहां पे कुछ ऐसे फ्लैट बन रहा है। अभी एक बार के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। आप चाहे तो इंक्रीजिंग भी अज्यूम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो 1/2 पे f डैश x 0 है, फिर फंक्शन डिक्रीज हुआ, फिर 1/2 पे वैल्यू उसकी फिर से 0 है, 1/2 पे वैल्यू फिर से 0 है, और फिर स्टूडेंट्स उसकी 3/2 के ऊपर वैल्यू फिर से 0 है। तो यहां पर ग्राफ फंक्शन का एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ग्राफ फंक्शन का कुछ ऐसे बन रहा होगा, राइट। यहां पर भी 0 है डेरिवेटिव, यहां पर भी 0 है डेरिवेटिव, और यहां पर भी 0 है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, तो ऐसे बन सकती है कुछ, f डैश x 0 आ रहा है। ओके, अब देखते हैं पहला कमेंट उसने क्या हुआ है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पर 0 से 2 के बीच में, तो यहां पर कहीं पे 0 आ रहा है, यहां पे कहीं पे 2 आ रहा है। स्टूडेंट्स वो बोल रहा है कि f डैश ऑफ x, सॉरी f डबल डैश ऑफ x, ये हमारा fx का ग्राफ है। fx के ग्राफ में f डैश x तो 0 यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, और यहां पे हो रहा है, इन तीनों पॉइंट्स पे हो रहा है f डैश x इज इक्वल टू 0। अब हमको ये कमेंट करना है कि f डबल डैश x 0 कहां पे हो रहा होगा। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि f डबल डैश x 0 वहां पे होता है जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, यानी कि कर्व अगर पहले कॉन्केव डाउनवर्ड है और बाद में कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स।
एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 at all those points where curve changes its concavity. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये है कि सपोज करिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. अगर आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. तो अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कॉनकेव अपवर्ड है, और अगर इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये बन रहा है ऐसे. इसका मतलब ये है कॉनकेव डाउनवर्ड. तो जहां पे कर्व अपना कॉनकेविटी को चेंज कर रहा है, उसी पॉइंट पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जैसे 0 पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब में, तो वो उसकी वैल्यू आएगी 0 के इक्वल. ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कॉनकेविटी. एक बार कर्व यहां पर से देखें, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है. तो एक बार ही स्टूडेंट्स किसी पॉइंट पे यहां पर कहीं पे और एक बार ही किसी पॉइंट पे यहां पे कहीं पे, इन दोनों पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आने वाली है 0 के इक्वल. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर तो सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा. सेकंड डेरिवेटिव 2 पॉइंट्स के ऊपर तो एटलीस्ट 0 होगा ही होगा. इससे ज्यादा पॉइंट्स पे भी 0 हो सकता है. तो ऑप्शन ए यहां पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ओके, ये वाला डी तो वैसे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 0 के इक्वल आ रही है, तो यहां पे 0 हो जाएगा. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, वो 0 होगा एट ऑल दोस पॉइंट्स वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक बार आप इस क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय मोड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय मोड एक्स व्हेन मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. एक मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है. तो जब भी हमारे पास मल्टी डेफिनेशन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. तो इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मोड को ओपन कर देते हैं. तो मोड एक्स ओपन होगा ऐसे कुछ करके, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ax square plus 2b when x is between 2 and minus 2 and it is minus 1 by x when x is less than 2. हमने इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ अभी बोल रहे हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है. तो अगर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहां पे भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और यहां पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि -2 और +2 दोनों जगह पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. एक बात हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा, तो 1/2 पे वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो एफ ऑफ 1/2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर वाली डेफिनेशन से आ रहा है 1/2 और बीच वाली डेफिनेशन से आ रहा है a/4 प्लस 2b. ओके, तो एक तो इक्वेशन हमारे पास यहां पर ये आ गई a और b के बीच में. अगर हम एफ ऑफ -1/2 फाइंड आउट करें तो देखो एफ ऑफ -1/2 से भी हमको कोई डिफरेंट इक्वेशन नहीं मिलेगी. एफ ऑफ -1/2 पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम यही इक्वेशन मिल जाएगी. ओके, तो यहां पर एफ ऑफ -1/2 फाइंड आउट करने की हमको कोई जरूरत नहीं है. एफ ऑफ -1/2 से भी हमको सेम इक्वेशन मिलने वाली है. अभी एक काम ये करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं. तो 2 के ऊपर इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से और यहां से. तो अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमको मिलेगी -1 बाई एक्स स्क्वायर, और अगर नीचे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी यहां से ये वाली वैल्यू मिली है, और यहां से वैल्यू मिलेगी एफ डैश एक्स इक्वल टू 2ax के इक्वल. और अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों में अगर मैं x को 2 पुट कराऊंगा तो भी वैल्यू सेम मिलनी चाहिए. तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 यहां से मिल रहा है और यहां से मिल रहा है एफ डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू a के इक्वल. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a के इक्वल आ रहा है. ओके, तो यहां से a की वैल्यू सिंपली हमको मिल गई है 4. अगर a की वैल्यू हम 4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, आई एम सॉरी, a की वैल्यू हमको मिली है -4, तो a की वैल्यू -4 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2b. तो b की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी 3/4. तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई 1/4 और a की वैल्यू आ गई -4 और b की वैल्यू आ गई 3/4. दोनों को अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहां से हमको आंसर मिल जाएगा. तो ये आ रहा है 48 मल्टीप्लाइड बाय यहां से मिला -4 और प्लस 3/4.
तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 15 के इक्वल। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा। ठीक है, एक बार हम पूरे क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है क्या, हमने सॉल्यूशन ठीक किया हुआ है क्या, क्योंकि आई थिंक इसमें ए की वैल्यू -1/16 और बी की वैल्यू 3/8 आनी चाहिए, जो मैंने पहले सॉल्यूशन किया हुआ है। ए की वैल्यू -1/16 के ऐसे कुछ इक्वल आनी चाहिए, तो यहां से तो सही लिखा हुआ है f(1/2), तो f(1/2) इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अच्छा, ओके, यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा करेक्शन है कि यहाँ पर ये f(1/2) जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 नहीं मिलेगी, हमको 2 मिलेगी। तो एक करेक्शन तो इसमें यहाँ पर मिला है। तो ये 2 के इक्वल है, तो ये वाला थोड़ा सा हमको रिपीट करना पड़ेगा पोर्शन, इसको कट करते हैं। तो ये 2 के इक्वल है यहाँ पे, और जब वो 2 के इक्वल है तो फिर कैलकुलेशन सोल्व करने से कितना आना चाहिए, -1/2 इधर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर स्टूडेंट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 आ रहा है, और इसमें अगर 2ax अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2ax, सो f डैश ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -a के इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस 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 ऑफ a। तो अभी हमारे पास वैल्यू आ रही है, और ओके यहाँ पर भी एक करेक्शन है, यहाँ पर भी एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, ये -2 के इक्वल लिखा हुआ है मल्टी डेफिनेशन फंक्शन। तो -1/x² इसका डेरिवेटिव हो गया और 2ax इसका डेरिवेटिव हो गया, दोनों की वैल्यू हमने। अच्छा, इसमें f डैश ऑफ 1/2 यहाँ पर रहेगा, तो f डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिल रहा है -4, और यहाँ से हमको मिल रहा है 2ax। ओके, यहाँ पर भी एक छोटा सा करेक्शन हो गया, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 2ax है, तो ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ रही है यहाँ से -4 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू -4, और जब a को -4 के इक्वल पुट करेंगे सो 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2b के इक्वल हो जाएगा, एंड देन b इज इक्वल टू प्लस ऑफ 3/2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इस वाले केस में हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो आई एम सॉरी, दिस इज इक्वेशन 1 दैट इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगर हम a और b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं, 48 टाइम्स ऑफ a प्लस b, सो 48 टाइम्स ऑफ -4 प्लस 3/2, तो इसकी वैल्यू हमको मिलनी चाहिए इसके बाद समथिंग नेगेटिव मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार लास्ट में इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन हो रही होगी, हम कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर रहे हैं जो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम है, अगर कोई सिली मिस्टेक होती है फिर उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करूंगा और लास्ट में फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अभी इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि फंक्शन f(x) की वैल्यू ऐसे कुछ गिवन है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 होल क्यूब। तो f(x) की वैल्यू कुछ ऐसे गिवन है। ऑलराइट, अब हमको यहाँ से f डैश ऑफ x फाइंड आउट करना है, अगर मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर कमेंट करना है तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल क्यूब, फिर प्लस साइन x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और अंदर क्वांटिटी बचेगी, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5x और -4 एंड प्लस 9, सो दैट इज इक्वल टू प्लस 5। 9 माइनस 4 इज 5। ओके, तो इसमें से भी 5 को कॉमन ले सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और x माइनस 2 का लिखा हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर लेंगे। 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है -3, एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है 2। तो जब हमारा x 2 से बड़ा होगा, x जब हमारा 2 से बड़ा होगा स्टूडेंट्स, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव लिखी हुई है। जब 2 से थोड़ा छोटा नंबर लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर आ रही है 2, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस,
उसके बाद फिर प्लस माइनस अल्टरनेटली चलता जाएगा। ओके, तो इस वाले केस में अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे दोबारा से फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो लोकल मिनिमा का हमको 1 पॉइंट मिल रहा है, और लोकल मैक्सिमा अब हमको देखना है कि -4 और +4 के बीच में कहां कहां पे हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है हमको -3 पे मिल रहा हो सकता है लोकल मैक्सिमा हमको -3 पे मिल रहा होगा, तो f ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार f ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार f ऑफ हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू +4 की। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों वैल्यूज को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा f ऑफ -4 -216 के इक्वल मिलेगा, -216। और अगर हम f ऑफ -3 देखें तो f ऑफ -3 तो यहाँ पे हमको 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि वो एक फैक्टर बन रहा है, और f ऑफ +4 की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी 392। तो स्टूडेंट्स यहां से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 392, और मिनिमम वैल्यू हमको मिल रही है -216। आप चाहे तो -1 पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर -1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f ऑफ -1 मिनिमा के लिए, तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हर एक के ऊपर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम हर एक के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो f ऑफ -1 की वैल्यू यहां से मिलेगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब। तो आई डोंट थिंक वो इन दोनों इससे लार्ज हमको नंबर मिलेगा। तो ये हमारा फाइनली मैक्सिमा है, और ये वाला हमारा मिनिमा है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 यहां से बन रहा है 9 यहाँ, तो 608 के इक्वल। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा दोबारा से वेवी कर्व के ऊपर बेस्ड है। ओके, डिफरेंशिएट करा, उसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखा, या जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां पे नेगेटिव है वहां पे डिक्रीजिंग है, फिर दोबारा इंक्रीजिंग है, और फिर दोबारा से इंक्रीजिंग है। तो एक तो ये पॉइंट हो सकता है जहां पे हमको मैक्सिमम मिल रहा हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है बाउंड्री पॉइंट्स -4 और +4। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पिंक कलर से बना हुआ है स्टूडेंट्स, लगभग ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है। तो -4 के ऊपर वैल्यू हमको मिल रही है -216। उसके बाद यहां पर एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, यहां पर एक लोकल मिनिमा मिल रहा है, और फिर f ऑफ +4 के ऊपर वैल्यू हमको मिल रही है +of 392। तो फिर इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमको f ऑफ x बाय y गिवन है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ y। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसको क्या काम करते हैं कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो पूरे को x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या पूरे को y में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किससे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों साइड हम x से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद x ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा ऑफ x बाय y इज इक्वल टू डेल बाय डेल x ऑफ fx बाय f ऑफ y। ओके, तो इसके आगे ये बन जाएगा f डैश ऑफ x बाय y, f डैश ऑफ x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय y, एंड दैट इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा f डैश ऑफ y, f डैश ऑफ x, और f ऑफ y हमारा एज ए कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पूरे को x में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो जहां पर भी हमको y नजर आ रहा है वहां पर हम y की जगह लिख देंगे x के इक्वल। ओके, तो जब हम y की जगह x लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ y बाय y, तो x बाय x 1 बाय 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x इधर लिखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब f डैश 1 की वैल्यू हमको 2024 गिवन है, तो 2024 डिवाइडेड बाय x, दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2024 मल्टीप्लाइड बाय fx मल्टीप्लाइड बाय x टाइम्स ऑफ f डैश x, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये इसके इक्वल बन रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ऑप्शन 1 के साथ ही हमारा मैच हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पूरे को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट अगर आप y की जगह x पुट कर दोगे तो हमको कुछ खास आंसर नहीं मिल रहा है। इस वाले केस में हमको f डैश 1 की वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पर भी f डैश x नजर आ रहा है। तो एक हमारे दिमाग में हिंट ऐसा आया कि हो सकता है हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। इस वाले सिंबल का मतलब है डेल बाय डेल x, मतलब x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y को हम ऐसे कॉन्स्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप एक बात देखिए कि अगर हम इसमें x को 0 सब्स्टिट्यूट कराएं, अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो हमारे पास बन रहा है 0/0 फॉर्म। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम सीधा डिफरेंशिएट करने जाएंगे, अगर सीधा इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो स्टूडेंट्स e की पावर मोड ऑफ साइन एक्स है, फिर मोड ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम इसमें ये रहेगा, सिंप्लीफाई करने का एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि हम लोग इसमें ऊपर नीचे मोड ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोड ऑफ साइन एक्स से अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाली टर्म तो बन जाएगी 1 के इक्वल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो 1 के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये मोड है इसको पूरे के ऊपर लगा दिया एंड दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहां से सिंपली आप इससे इसको कट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि लिमिट हमको गिवन है एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो उसमें जो हमारा मोड ऑफ साइन एक्स है स्टूडेंट्स वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ओके, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं कि मोड ऑफ साइन एक्स को सम नंबर मान लेते हैं t। ओके, तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट t अप्रोचेस टू 0 है। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 2t माइनस 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। मोड ऑफ साइन एक्स की जगह हमको जहां पर भी मोड ऑफ साइन एक्स दिखाई दिया हमने उसको t पुट कर दिया। अब ये 0/0 फॉर्म है, अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। तो जब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो वहां से हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 2t का डेरिवेटिव e टू द पावर 2t मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा हुआ है और माइनस ऑफ 2t का डेरिवेटिव हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2t। अभी दोबारा से 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एक और बार इसमें रूल लगा देंगे, तो 2 से 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है e टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन t ऐसे लिखा हुआ है। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर एक 2 भी मल्टीप्लाइड है। ओके, आई एम सॉरी 2 मल्टीप्लाइड नहीं, 2 कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। तो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहां से बनेगा जब 0 पुट कराएंगे तो e की पावर 2t आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। सो द लिमिट इज इक्वल टू 2 के इक्वल। ओके, वंस अगेन एक फेमिलियर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है जी एक्स के इक्वल जब एक्स लेस देन 0 है और 1/x प्लस बाय 1/x बाय 2 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स होल पावर 1/x जब हमारी x की वैल्यू है 0 से बड़ी। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है x इक्वल टू 0 पे और f डैश 1 की वैल्यू है वो -1 के इक्वल। ओके, इन सभी का यूज करते हुए हमको g ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए f डैश 1 फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके और फिर 1 के इक्वल पुट करना है वैल्यू को। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास मान लो एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है px, दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है qx और ये लिखा हुआ है f ऑफ x के इक्वल। ओके, और हमको फाइंड आउट करना होता है f डैश ऑफ x। तो एक तो तरीका इसमें ये होता है कि हम इसमें दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ले लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर लास्ट में पूरे को e की पावर में रेज कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स की शॉर्टकट तरीका जिसमें हम बोल सकते हैं, तो शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप p टू द पावर q को ऐसे मान लो कि एक बार ये लिखा हुआ है x की पावर n और एक बार ये लिखा हुआ है a की पावर x। ऑलराइट, x की पावर n या फिर फंक्शन एक px है उसकी पावर कांस्टेंट है, दूसरी बार ऐसा मान लो कि फंक्शन p कांस्टेंट है और q वेरी कर रहा है। p एक बार p वेरी कर रहा है, q कांस्टेंट है, एक बार q वेरी कर रहा है, p कांस्टेंट है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू qx मल्टीप्लाइड बाय px की पावर qx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p डैश x प्लस px टू द पावर qx log नेचुरल ऑफ px मल्टीप्लाइड बाय q डैश x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया शॉर्टकट तरीका f डैश ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब आप लोग जब डिफरेंशिएट करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा, मैं इसको दोबारा से अच्छे से लिख देता हूं एक बार आपके लिए। जब भी ऐसे लिखा हुआ है कि px की पावर qx है तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं
कि एक बार हमारा px कांस्टेंट हो रहा है, एक बार ऐसा मान सकते हैं कि हमारा qx कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब qx कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे जैसे हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाइड में x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 के इक्वल होता है। और एक बार हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे जैसे कि a की पावर x लिखा हुआ है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल ऑफ a और फिर हम x का डेरिवेटिव करते हैं जो कि कुछ 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो x की पावर n करो या फिर fx की पावर n करो तो एक ही बात है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल लगा के। a की पावर x है या फिर सम a की पावर कुछ फंक्शन gx लिखा हुआ है, qx लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से f डैश ऑफ x जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। हमको इसमें दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वांटिटी हमको गिवन है कि f ऑफ माइनस 1 के इक्वल है ये f डैश, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो f ऑफ माइनस 1 के इक्वल आ रहा है और कंटिन्यूअस भी है। तो g ऑफ 0 की वैल्यू अगर आप देखें यहां से तो g ऑफ 0 कितना हो जाएगा, g ऑफ 0। अच्छा, एक बात इसमें और भी गिवन है कि gx हमारा कैसा है, एक लीनियर फंक्शन है। तो gx हमारा कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग ax प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, gx इज इक्वल टू समथिंग ax प्लस b। तो g ऑफ 0 अगर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो उसकी वैल्यू b के इक्वल आएगी, जो हमारा ये b है उसके इक्वल आएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और दैट इज इक्वल टू यहां पर जब x को 0 पुट कराएंगे तो वो लिखा हुआ है 1/2 की पावर समथिंग इनफाइनाइट। तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू इसमें 0 आ गई। अगर b की वैल्यू 0 आ रही है तो आप देखिए कि अब इसमें अगर हम gx को देखें तो केवल gx लिखा हुआ है ax के इक्वल और उसने गिवन किया हुआ है f ऑफ माइनस 1। तो f ऑफ माइनस 1 मींस x की वैल्यू जब इसमें माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g ऑफ माइनस 1, so f ऑफ माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू g ऑफ माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। यानी कि स्टूडेंट्स जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ a के इक्वल आएगी। ठीक है, और उसने अब हमसे g ऑफ 3 की वैल्यू पूछी हुई है, g ऑफ 3 की वैल्यू पूछी हुई है, इसका मतलब g ऑफ 3 कितना हो जाएगा, g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। तो यहां से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 3a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो वहां से आपको इसमें फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं एक लाइन में। ये डिफरेंशिएशन का हमने फॉर्मूला समझ लिया है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है स्टूडेंट्स, ये शायद प्रिंट आउट करते टाइम पे ऐसा हो गया। एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू -1 टू x e टू द पावर t -1 पावर 11 2t -1 पावर 5 t -2 पावर 7 t -3 पावर 12 2t -10 पावर 61 dt। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लेग्रांजेस डिफरेंशिएशन। लेग्रांजेस डिफरेंशिएशन, तो लेग्रांजेस डिफरेंशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको लेबनिट्ज थ्योरम भी बोल सकते हैं, लेबनिट्ज थ्योरम। तो लेबनिट्ज थ्योरम या फिर लेग्रांजेस डिफरेंशिएशन मेथड में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप जब एक फंक्शन होता है, सपोज यहां पर लिखा हुआ है f1 ऑफ x और यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है f2 ऑफ x और यहां पर समथिंग लिखा हुआ है सम g फंक्शन ऑफ t मल्टीप्लाई बाय dt। और जब हमको इसको डिफरेंशिएट करना होता है, जब हमको इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले हम इसमें t की जगह f2 पुट करते हैं, f2x मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन आएगा g के अंदर x की जगह f2x पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय f2 डैश x माइनस g के अंदर हम f1 पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय f1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये लेबनिट्ज थ्योरम होती है। लेबनिट्ज थ्योरम क्या बोलती है कि जब अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है t का, यहां पे लिखा हुआ है dt और ऐसे बाहर लिखा हुआ है f1 टू f2, सपोज ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू दिस, तो अब हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, g के अंदर जहां पर भी t आ रहा है t की जगह एक बार अपर लिमिट पुट कराओ, केवल अपर लिमिट पुट करानी है, g को डिफरेंशिएट नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, माइनस जी के अंदर एक बार लोअर लिमिट को पुट करानी है, जी के अंदर लोअर लिमिट को पुट करानी है और फिर उसके साथ क्या करना है, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हमको एफ एक्स गिवन है, तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा,
सबसे पहले जहां पर t दिखाई दे रहा है वहां पर हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हर जगह जहां पर हमको t दिखाई दे रहा है x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 पावर 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 10 पावर 61। ओके, फिर बीच में लगाएंगे माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाने के बाद f1x पुट करेंगे, यानी कि जहां पर t दिखाई दे रहा है वहां पर हर जगह -1 सब्स्टिट्यूट कराएंगे और फिर -1 सब्स्टिट्यूट कराने के बाद -1 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि यही हमारा f' केवल बचेगा। अब हमको ये देखना है कि फंक्शन f' कहां पे इंक्रीज कर रहा है कहां पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम नंबर लाइन पे पुट कर लेते हैं वेवी कर्व की फॉर्म में। तो जहां पर ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है यानी x इक्वल टू 0, जहां पे ये वाला फैक्टर हो रहा है यानी कि x इक्वल टू 1/2, ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है यानी कि x इक्वल टू 2, ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है यानी कि 3, ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है यानी कि 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन ध्यान से थोड़ा यहां पर देखो पावर आ रही है ऑड पावर आ रही है तो साइन हो जाएगा स्विच, अदरवाइज अगर इवन पावर आएगी तो साइन स्विच नहीं होगा। ओके, साइन क्यों नहीं स्विच होगा, अगर 3 से थोड़ा बड़ा नंबर लो या 3 से थोड़ा छोटा नंबर लो, ये वाला नंबर इसकी पावर 12 है यानी कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर ये बाकी सारे जो साइन रखे हुए हैं तो ये वाला जो है 3 के ऊपर साइन चेंज नहीं करेगा। अगर ये 3 की पावर x माइनस 3 की पावर ऑड होता तो हम माइनस के बाद अल्टरनेट प्लस लगाते। 2 की पावर 7 तो साइन स्विच, 1/2 की पावर 5 तो साइन स्विच, 0 की यहां पर देखिए यहां पर भी साइन स्विच हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस। अब फंक्शन का ग्राफ कुछ कैसे बन रहा होगा, यहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे पास कैसे हैं, जहां पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा ले रहा है। तो लोकल मैक्सिमा कहां पर ले रहा है, p इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर fx अटेन्स द लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा एक तो 0 पे ले रहा है और एक 2 पर ले रहा है, तो अगर हम उनका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो p की वैल्यू आ रही है 0 + 4 दैट इज इक्वल टू 4। फिर बोल रहा है q वो वाले पॉइंट्स हैं सारे, q इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेयर fx अटेन्स द लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा ले रहा है केवल 1/2 पर और 5 के ऊपर, तो q की वैल्यू हो जाएगी 1/2 + 5 दैट इज इक्वल टू 11/2। तो 11/2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे बना 11 प्लस p का स्क्वायर करा, यानी कि p की वैल्यू है 4 का स्क्वायर करा 16, तो आंसर आ गया यहां पे हमारा 27 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला हुआ है कि fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अच्छा यहां पर एक डेटा मिसिंग है स्टूडेंट्स, उसने ये भी गिवन किया हुआ है कि f of 7x डिवाइडेड बाय f of x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसकी वैल्यू भी 1 गिवन है। दिस क्वांटिटी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ओके, सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहां पर एक और करेक्शन है, ये एक्चुअली इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन। नाउ अभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f of 7 of x की वैल्यू f of x से बड़ी होगी और f of 7x से छोटी होगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड है। एक फंक्शन fx को हम दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच कर देंगे, तो यहाँ पे f of 5x है, इसको 7x और f of x के बीच में सैंडविच करना है, तो इससे बड़ी होगी इससे छोटी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि f of x डिवाइडेड बाय f of x, पूरे को f of x से डिवाइड कर दिया, that is less than f of 7x by f of x। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा भी दें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट या फिर x अप्रोचेस टू 0 या फिर x की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये तो कैंसिल होके 1 होने वाला है। तो f of 5x by fx और यहाँ पर ये भी क्वांटिटी हमको 1 के इक्वल गिवन है, तो ये 1 के इक्वल होने वाला है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f of 5x डिवाइडेड बाय f of x, इसकी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आ रही है। ओके, अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा इसमें 0 के इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसे कुछ गिवन है और यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है 20 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे है e टू द पावर माइनस ऑफ log x to the base e if m and n be respectively the number of points at which f is not continuous and f is not differentiable। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब भी ऐसा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपसे पूछता है तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसमें ग्राफ बनाइए, और हर एक केस में लगभग इसमें ग्राफ ही बन रहा होता है। तो जब हमारा x 1 से बड़ा है, when x is greater than 1, तो यहां पर कैसे लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस ऑफ मोड हमारा हट जाएगा e टू द पावर माइनस log x, ये लिखा हुआ है 1 बाई e टू द पावर log x, और ये लिखा हुआ है 1 बाई x के इक्वल। ऑलराइट, और जब हमारा x 1 से छोटा है, x जब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है एंड एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन 0, वो तो उसने बोल ही दिया कि 0 से बड़ा है, तो हमारा यहां पर बन जाएगा स्टूडेंट्स e टू द पावर माइनस माइनस प्लस log x एंड दैट इज इक्वल टू x के इक्वल लिखा हुआ है। तो बेसिकली फंक्शन fx हमारा क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 1 एंड fx इक्वल टू 1 बाय x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। दोनों ही केस में हमको ग्राफ बनाना आता है, और x इक्वल टू 1 के इक्वल जब होगा तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो आप इसमें इक्वल टू किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर log 1 हो जाएगा 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा 1 के इक्वल। तो आप इक्वल यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और दोनों जगह पे भी लगा सकते हैं। तो fx का ग्राफ बना लेते हैं, fx इक्वल टू x के इक्वल हो रहा है यहाँ पे, और 1 बाय x के इक्वल हो रहा है यहाँ पे। तो x की वैल्यू 1 के ऊपर एक शार्प पॉइंट हमको मिल रहा है, तो 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो तो 0, नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो 1, तो m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 1। एक और मल्टी डेफिनेशन फंक्शन यहां पे हमको गिवन है। इसके बाद कहता है कि f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन R एंड m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। f कंटिन्यूअस तो गिवन है हर जगह, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां पे f कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, उसकी वैल्यू हमको m के इक्वल गिवन है, और a b c की वैल्यू हमको यहां से फाइंड आउट करनी है। तो m a b और c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, m की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, ओके। तो जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यूं बोलेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही है, हम लोग टेस्ट करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस गिवन है, तो कंटिन्यूअस गिवन है तो x को अगर यहाँ पे पुट करें या फिर यहाँ पे 1 पुट करें तो वैल्यू सेम सेम आनी चाहिए। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी, एक बार यहाँ पुट कराते हैं, एक बार यहाँ पुट कराते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा c प्लस 3, और जब यहाँ पे पुट कराएंगे तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सिंपली हमको c तो मिल गया 0 के इक्वल, ओके। दूसरी बात है ये कि अब हम x को 0 पुट कराएंगे यहाँ पे, तो x को 0 जब पुट कराएंगे यहाँ पे, अच्छा एक करेक्शन इसमें यहाँ पे ये है कि x ग्रेटर देन 0 में तो ये वाली कंडीशन है, तो जरूर यहाँ पे साइन होगा लेस देन 0 वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ओके। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और a माइनस बी कॉस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आनी चाहिए 2 के इक्वल। यहाँ पे हमने x को पुट करा दिया 0, तो वैल्यू बची हमारे पास 2 के इक्वल, तो ये 2 के इक्वल आना चाहिए। 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए यहाँ पर हमारा a माइनस बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए जब हम x को 0 पुट कराएं। तो इसका मतलब एक बात तो ये है कि हमारा a और b सेम सेम होना चाहिए। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर नीचे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a तो हट जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये ऐसे बन गया, डिवाइडेड बाय 2x ऐसे लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे 2x से 2x ये sin 2x बाय 2x हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 2b हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स 2b इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई, ओके। अब देखिए डेरिवेटिव की क्या कंडीशन है कि एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स f डैश x की वैल्यू हमको मिलेगी f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस c के इक्वल, ओके। 2x प्लस c के इक्वल इसकी वैल्यू हमको मिल रही है, और एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू हमको दोबारा से 2x प्लस c के इक्वल मिलनी चाहिए, ओके। तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स यहां से हमको मिलेगा a माइनस बी, अच्छा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस ऑफ h, ओके।
एफ ऑफ एक्चुअली यहाँ पे माइनस एच होना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस आप इसमें पुट करेंगे तो इवन फंक्शन है, सेम ही आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एच सब्स्टिट्यूट कराना है, सो ए माइनस बी कॉस 2h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2x प्लस सी यहां से मिलनी चाहिए, या फिर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट भी करी है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2 के इक्वल। ओके, तो सिंपली यहां से हम 2 भी लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से अगर इसका आंसर 2x प्लस सी और फिर x को 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर यहां से वैल्यू मिलेगी 0। अगर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू अगर हमको 0 के इक्वल मिलती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज हम बोलेंगे फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो जब आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी तो इसका मतलब आप बोलोगे कि m की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। ओके, आई होप इसके बाद आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, a माइनस बी कोस 2h बाय एच स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस ऑफ h। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है क्लास में। तो देखिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो हम लोग एक्स को पुट कर देते हैं एक बार 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 5x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, उन दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऑलराइट, इसके बाद जब हम 9x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के y की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 5x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। सिंपल कैलकुलेशन है, दो नॉन दो इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग पहले भी जानते हैं, तो इसको सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, तो दोबारा से वेवी कर्व वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 4 20 x टू द पावर 3 माइनस 4x। तो यहां से हम लोग 4x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इसका जब हम वेवी कर्व बनाएंगे स्टूडेंट्स तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, प्लस का 1/√5 माइनस का 1/√5 और बीच में एक बार आ रहा है 0। सबसे राइट साइड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हुआ है तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यानी कि माइनस 1/√5 टू 0 यूनियन 1/√5 टू इनफाइनाइट। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगेन एक लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन देखने में लेंथी है बिल्कुल सिंपल। देखिए इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है, उसका भी आप लोग ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है स्टूडेंट्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1 प्लस एक्स, और इस वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। ऑलराइट, तो यानी कि x जब 0 से थोड़ा सा छोटा है, x जब 0 से थोड़ा सा छोटा है तो हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स व्हेन x approaches to 0 from the negative side, and fractional part of x is equal to x when x approaches to 0 from the positive side। तो आप इन दोनों कंडीशंस को इसमें सब्स्टिट्यूट करा दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब पुट कराओगे तो आप बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना। जब राइट हैंड लिमिट पुट कराओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह सिर्फ x पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पाई बाय 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पाई बाय √2। ओके, आगे सिंप्लीफाई कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स
-3, मॉड को भी इग्नोर कर रहे हैं, 2x + 3 इंटू x - 1, सॉरी x + 1, और यहां पे 2x इंटू x + 3 -1 इंटू x + 3, तो ये लिखा हुआ है 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 3। ओके, एक क्वाड्रेटिक लिखी है जिसके ऐसे दो फैक्टर्स बने हैं। तो पहले इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, एक रूट है 1/2 और एक रूट है -3। ओके, अब हमको इसमें x को रिप्लेस करना है mod x से। तो x को mod x से रिप्लेस करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को इरेज कर दो और राइट हैंड साइड की मिरर इमेज ले लो। अब फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ हमारा बन गया जब हमने x को रिप्लेस करा mod x से। अब पूरे के ऊपर जब mod लगाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे फंक्शन हमारा कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमने समझा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।